ग्रेट बाथ भी इंग्लिश में इसको कहते हैं, बृहत स्नानागार, स्नानागार है ना। तो बृहत स्नानागार जो मिला है वो कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदारो से मिला है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है ना, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और वो भी कौन से एरिया में प्राप्त हुआ है पता है, गढ़ी क्षेत्र में प्राप्त हुआ है, सिटाडेल एरिया में, गढ़ी क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन आजकल ये आने लग गया कि जो बृहत स्नानागार है वह नगर के किस क्षेत्र में है। जैसा कि आपने पढ़ा था कि नगर जो है, या नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ेंगे, कि नगर जो है हमेशा दो भागों में विभाजित है, एक सिटाडेल एरिया और एक लोअर एरिया, यानी एक गढ़ी क्षेत्र और एक निचला नगर। ठीक है, जो गढ़ी क्षेत्र है, सिटाडेल एरिया है, वो किलेबंदी से घिरा हुआ है ना, किलेबंद है, फोर्टिफाइड है। तो मोहनजोदड़ो जो है वो गढ़ी क्षेत्र वाले एरिया में है, यानी कि ये निश्चित रूप से ये वीआईपी लोगों के लिए ही है, यह कहने के महत्वपूर्ण लोगों से संबंधित था। हाँ, उस वर्ग में पुरोहित भी आते थे, ये बात समझ में आती है, क्योंकि ये जो स्नानागार है यहाँ पर पुरोहित वर्ग के संलग्न होने का संकेत मिलता है। ठीक है, तो बृहत स्नानागार जो है तुम्हारा मोहनजोदड़ो के गढ़ी क्षेत्र में है। अभी जब हम नगर निर्माण योजना पढ़ेंगे तो भी हम देखेंगे कि नगरों का किस तरह से प्लानिंग किया गया था, सिटी प्लानिंग कैसे किया गया था। ठीक है, फिलहाल तो बृहत स्नानागार जो है वह मोहनजोदड़ो गढ़ी क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, ये पता चलता है। और दूसरा है कि इसका मेजरमेंट के बारे में पूछता है, तो ये जो है रेक्टेंगुलर है, ठीक है, आयताकार है ना, ये इसका आकार आयताकार है। अगर एग्जैक्ट लेना चाहो तो ये है 11.88 इंटू 7.01, और गहराई जो है इसकी गहराई जो है वो है 2.43, और ये सब है मीटर में, यानी बहुत बड़ा है, दिखाई दे रहा है, बृहत स्नानागार है तो एक मीटर 2.43 मीटर, 7.01 मीटर है ना, मीटर। तो ये है इसका। ठीक है, तो 11.88, अगर आप अप्रॉक्स में याद रखना चाहोगे तो ऐसे भी रख सकते हो कि 12 गुने 7 गुने 2.5 कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो है ये है 11.88 इंटू 7.01 इंटू 2.43, ठीक है, मीटर। ठीक, तो ये है। अब दोनों तरफ से इसके उत्तर साइड में भी और दक्षिण साइड में भी जो है वो स्टेयर्स बने हुए हैं इसमें उतरने के लिए, है ना, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इसमें उतरने के लिए। ठीक है, ये है। और इसके तल में, है ना, इसके तल में क्या है बना हुआ, तो पानी रिलीज करने के लिए यूज्ड वाटर, जब मतलब यानी पानी गंदा हो जाए तो उसको निकालने के लिए चारों कोनों पर क्या चीज़ है, तो चारों कोनों पर नाली बनी हुई है, ड्रेन होल्स बने हुए हैं, है ना, पानी को ड्रेन करने के लिए कि फ्रेश वाटर बढ़ा जाए, है ना, फ्रेश वाटर बढ़ा जाए तो, और यूज्ड वाटर को निकाल दिया जाए, उसके लिए चारों कोनों पर नालियां बनी हुई है, जिससे कि पानी को, यूज्ड वाटर को, है ना, उपयोग किया हुआ गंदा पानी को साफ निकाल दिया जाए। और ये लकड़ी के गुटखों से बंद है, ये जो है लकड़ी के गुटखों से बंद है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वाटर प्रूफिंग भी किया गया है इसका, जो इसका तली एरिया है, ठीक है, उसकी वाटर प्रूफिंग की गई है। तो वाटर प्रूफिंग जो किया गया है, यानी जल निरोधक जो परत बनाई गई है, तो वो है, तो
वाटर प्रूफिंग, इतना तो इंग्लिश आता है आपको, ठीक है। ज़्यादा हिंदी बाजी करोगे तो जल्दो लिख लेना। जल निरोधक तो वाटर प्रूफिंग लेयर जो बनाया गया है, लेयर है ना, तो वो है जल निरोधक परत जो बनाया गया है। वो बनाया गया है किस चीज़ से? तो बिटुमिनस से, बिटुमिनस, यानी कि मतलब चारकोल का आविष्कार आधुनिक विश्व में हुआ, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इन हड़प्पा वासियों को बिटुमिनस का ज्ञान था, जिससे कि इन्होंने जल के बर्बादी न हो, जल की बर्बादी न हो, इसलिए इन्होंने जो है स्कर्टिंग एरिया और मतलब किनारियों का भी और तल का भी मतलब इस बृहत स्नानागार के तल का इन्होंने क्या किया है? जल निरोधक परत बनाया है, वाटर प्रूफिंग लेयर बनाया है, जिससे कि वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं हो, जल की बर्बादी न हो, ठीक है। तो ये है, तो बिटुमिनस, ठीक है। तो ये बात है। उसके बाद फिर आप लोग देखते हैं कि तो ये है इसमें। अब क्वेश्चन ये भी है कि आता है कि मतलब इसका सोर्स ऑफ वाटर क्या था, इसका जल का स्रोत क्या था? तो इसका जो जल का स्रोत था वो, अगर हम आपसे पूछेंगे, ऑप्शन में रहता है कि नदी का पानी है ना, नदी जल या वर्षा जल है ना, या नल और कुआं, तो जनरली ज़्यादातर लोग बोलना शुरू कर देते हैं क्या कि इसमें नदी जल होगा, अरे इसमें वर्षा जल होता होगा। तो नहीं,